जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 नंबर पक्के करा सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम संविधान के टोटल भाग और अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि इन दो चीज़ों से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और अपने 2 से 3 नंबर करते हैं पक्के। वीडियो में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, आपको पता है कि संविधान में टोटल आपके 22 भाग होते हैं, ठीक है, और 395 आपके अनुच्छेद होते हैं मूल रूप से। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है, सबसे पहले भाग एक में बताया गया है संघ और उसके क्षेत्र में, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपके भाग 1 में अनुच्छेद हैं। भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है भाग 2 में। भाग 3 मूलभूत अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूलभूत अधिकार बताए गए हैं। भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा वो संविधान संशोधन हुआ था, जिसके बाद भाग 4A बनाया गया था, जिसमें आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और इसमें अनुच्छेद 51A भी बनाया गया था, जिसमें आप संविधान के मौलिक अधिकार बताए गए हैं। भाग 5 आपका संबंधित है संघ से, और इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इतने अनुच्छेद सिर्फ भाग 5 में हैं। संघ के बारे में पूरी चर्चा हुई है। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो चैनल पर मिलती रहती है। भाग 6 से संबंधित है राज्य से। भाग 6 में आपके राज्य की सारी जानकारी बताई जाती है, जो आपके अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य के बारे में चर्चा होती है सभी अनुच्छेद में। भाग 7 संबंधित है आपका संविधान से, ठीक है। संविधान का जो 7वां संशोधन हुआ था, भाग 7 में बताया गया है। संशोधन का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित है, ठीक है, भाग 7 आपका। भाग 8 में बताया गया है संघ, राज्य और क्षेत्र। भाग 8 में संघ, राज्य, क्षेत्र। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 239 और से लेकर 242 तक भाग 8 में बताया गया है। संविधान का भाग 9 पंचायत के बारे में चर्चा करता है, जिसमें अनुच्छेद 243 और 243O वर्णित हैं आपके भाग 9 में। 9 के बाद आता है आपका भाग 9 के बाद आपका इसमें फिर से संशोधन हुआ था, और भाग 9A बनाया गया था, जिसमें नगर पालिकाएँ जोड़ी गई थीं। अनुच्छेद की बात करें तो 243P से लेकर 243ZG इसमें जोड़े गए थे। इसमें जो संशोधन में सभी संविधान में जितने संशोधन, मतलब जो संशोधन द्वारा ही इतने अनुच्छेद बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, भाग 9 में भी 243 और इसमें भी 243 हैं, तो ये संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। इसके बाद आता है भाग 10, जिसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की चर्चा है। अनुच्छेद 244 है, और 244A इसमें जोड़ा गया है भाग 10 में। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच इसमें संबंध की चर्चा हुई है। अनुच्छेद 245 से लेकर 265 तक भाग 11। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद की इसमें बताई गई है। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक वर्णित है भाग 12 में अनुच्छेद। भाग 13 संबंधित है आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित भाग 13 संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक बताए गए हैं। भाग 14 आपका संबंध है संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से, जिसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के बीच संबंधित है। इसके बाद संशोधन हुआ था, तो आपका भाग 14A बनाया गया था, जिसमें अधिकरण के बारे में चर्चा हुई, और अनुच्छेद 323A से लेकर 323B अनुच्छेद भाग 14 में हैं।
इसके बाद आता है भाग 15। भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक अनुच्छेद आपके भाग 15 में हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद आता है भाग 16, जो वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद 330 से लेकर 342 इसी में है। इसके बाद अनुच्छेद 17, जो राजभाषा से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आपके अनुच्छेद भाग 17 में हैं। दोस्तों इसी से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाग 14 में कितने अनुच्छेद हैं, इस प्रकार से। ठीक है। इसके बाद आता है आपका भाग 18, जिसमें जो आपका आपात से संबंधित है और अनुच्छेद इसमें 352 से लेकर 360 तक बताए गए हैं। इसके बाद आता है आपका 19, भाग 19। ठीक है, जो आपका प्रकीर्ण से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक बताए गए हैं। भाग 20 आपका संविधान के संशोधन से, जिसमें अनुच्छेद 368 ही बताया गया है। संविधान में जितने संशोधन होने हैं वो आपका भाग 20 में बताया गया है। भाग 21 में आपके अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 369 से लेकर 392 बताए गए हैं। भाग 22 इसके संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से बताया गया है और इसमें अनुच्छेद 393 और 395 भाग 22 में है। दोस्तों ये संविधान के कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे और इससे हर शिफ्ट में 1 से 2 या 3 क्वेश्चन और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बस इतना चीज़ याद कर लीजिए, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना।